वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूए केमिस्ट्री क्लासेस। तो कल हमने जो पढ़ा था, हम कल पढ़े थे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। तो उस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जैसे मान लेते हैं, चलो आप लोग से मैं क्वेश्चन याद पूछ लेता हूँ भैया। आप बताइए कि कार्बन जो हमारा होता है, इसके बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना, कल मैं बताया था कि कार्बन को आपको क्या याद है, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। हम कल बताए थे 1 और 2 में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी इसके ऊपर जो आने वाले -2 कर देंगे। तो यहाँ कितना करो, -2 करो, कितना आ जाएगा 4। यानी कार्बन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। अगर हम बात करें सल्फर, सल्फर कितना होता है 16। तो राइट हैंड पे कौन है 6, यानी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 आने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं, क्या हमें पढ़ना है, हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर्स। इसी की सहायता से वो निकलने वाला है, ठीक है। चलो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं। चलो मान लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल हमारा दिया हुआ है CH4। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जाना लोन पेयर किसको कहते हैं। जैसे मान लेते हैं NH3 होता है हमारे पास। तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ये होता है NH3 का स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर देखोगे ऐसे दो डॉट दिखा रहे हैं। दो डॉट का मतलब ही होता है तुम्हारे पास क्या होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब जहाँ दो इलेक्ट्रॉन साथ पाए जाएंगे उसको बोलते हैं हम लोन पेयर। यही चीज हमें यहाँ क्या करना है, जितने हमारे लिखे हुए हैं इसमें क्या करना है, हमें निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल आपके सामने रहा बेटा, ये CH4। तो चलो निकालना सीखते हैं। तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तुम्हारे पास होता है 4। 4 लिख दिया मैंने। कार्बन मैंने क्यों लिया, कार्बन इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि इसको हमने सेंट्रल एटम माना है। सेंट्रल एटम उसको माने जो संख्या में क्या हो, कम हो। वही क्या होता है, हमारा सेंट्रल एटम होता है। इसके आउट मतलब इसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 4। बाकी साइड के एटम लें कितने, इसके साइड में मतलब बगल में कितने एटम है उसको क्या करना, माइनस कर देना है। तो साइड में एटम कितना है तुम्हारे पास 4 है, तो क्या करो तुम -4 कर दो। ठीक, क्या लिखा हमने बैलेंस, ध्यान समझेंगे। कार्बन का हमने क्या लिखा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा। साइड एटम जो था हमने उसको लिखा 4 -4 बराबर कितना, 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, नो लोन पेयर। क्या होता है, नो लोन पेयर। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। चलो दूसरा एग्जांपल आते हैं NH3 पे। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है NH3, इस पे निकालना सीखते हैं अब हम। तो तुम्हारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। हम बताए थे कि 2 को छोड़कर बाकी 10 तक हम क्या करते हैं, -2 करते हैं। तो यहाँ -2 करें कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। कितना, 5 बचेगा ना। यानी इसके जो हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 5 है नाइट्रोजन का। तो लिखेंगे हम 5। 5 लिख दिया मैंने। साइड एटम कितना है 3। तो माइनस क्या करेंगे 3। इसको घटाएं कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। क्या आया हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन आए। क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखें 2 इलेक्ट्रॉन आया। अगर इसको हम बात करें 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही तुम्हारे पास क्या है, ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर यानी NH3 में कितना है लोन पेयर, 1। इलेक्ट्रॉन तो 2 है, एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार क्या है तुम्हारे पास NH3 में कितना है भैया, लोन पेयर 1 है। इसी प्रकार हम आगे एग्जांपल कुछ और करके आपको दिखाते हैं। चलो अगला एग्जांपल H2O का लेते हैं। H2O में सेंट्रल एटम ढूंढना कौन होता है, जो संख्या में कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। यानी ऑक्सीजन तुम्हारे पास क्या है, सेंट्रल एटम। तो इसका जो बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तुम्हारे पास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा 6। 6 बचेगा। साइड एटम कितना है 2, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो -2 करो बराबर कितना, 4 इलेक्ट्रॉन आया। ये 4 इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर कितना रहेगा, 2। 2 लोन पेयर। ठीक है, इसका उत्तर कितना, 2 लोन पेयर आया। और इसका उत्तर कितना आया, 1 लोन पेयर आया। इसी प्रकार और आगे निकाले देख लो आप, PCl3 में चलो निकालते हैं अब हम। PCl3 में निकाल देते हैं। तो PCl3 में लोन पेयर देखना हमें। तो फास्फोरस कितना होता है 15। कितना होता है 15। राइट हैंड पे कितना 5, यानी आउटर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5। साइड एटम कितना 3।
5 - 3 बराबर कितना 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना आएगा बेटा? लोन पेयर जो हमारा आने वाला है वो कितना है? लोन पेयर 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 1। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है। इसी प्रकार भैया आप लोग और छोटे-छोटे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो हम वीडियो डालने वाले हैं वो हमारा आएगा एचबी। एचबी मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालें? कैसे हमें पता चलेगा एसपी संकरण होता है या हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, sp2 है, sp3 है। इसके बारे में वीडियो हमारी कल आने वाली है। तो बच्चों हमारे इस चैनल यूए केमिस्ट्री क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।